हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी का जो सिलेबस है, उसका कोर्स टाइटल जो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है। इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री के साथ-साथ फिजियोलॉजी में यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करना है। और आप कोर्स से कोड भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट आपका जूलॉजी है और यह आपके पेपर का नाम जो है वह बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है। और आज की इस वीडियो में हम इसके सिलेबस के डिस्कशन के बारे में आपको बताएँगे। अगर हम इसके कुछ कोर्स आउटकम्स की बात करें यानी कि इस पेपर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लाइक बायोमोलेक्यूल्स में जैसे लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। और इसके अलावा बहुत सारे इसमें माइक्रोमोलेक्यूल्स के साथ-साथ कुछ एंजाइम्स वगैरह भी हैं जिसको आपको स्टडी करना है। तो चलिए हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर 75 मार्क्स जो रहेगा वह एक्सटर्नल रहेगा। यानी कि आपका जो पेपर रहेगा वह 75 मार्क्स का रहेगा, बाकी का जो 25 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल्स का रहेगा यानी कि वह इंटरनल मार्क्स रहेगा। तो चलिए हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें पहली जो यूनिट आपकी है वह स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलेक्यूल्स है। यानी कि पहली जो यूनिट दी गई है, वह बायोमोलेक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे मोनोसैकेराइड हो गए, डाइसैकेराइड हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गए और ग्लाइको ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स जो हैं, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। इसके अलावा इसमें लिपिड्स के बारे में आपको पढ़ना है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं, जो ट्राई ट्राइक्लोग्लिसरॉल्स जो हैं और इसके अलावा फास फास्फोलिपिड्स वगैरह जो हैं, ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह जो हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है जो कि लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं। तो लिपिड्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राई एसाइलोग्लिसरॉल और फास्फोलिपिड्स और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से इसमें पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन, सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स आपके हैं इन सबको आपको डीपली यहाँ पर पढ़ना है। तो पहली जो यूनिट आपकी हुआ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलेक्यूल्स है, जिसके अंतर्गत हमने इन सब टॉपिक्स को आपको बताया कि इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो यहाँ पर यूनिट जो है वह दूसरी यूनिट में जो आपको एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। एंजाइम एक्शन और रेगुलेशन में आपको नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर्स, स्पेसिफ स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, आइसोएंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके अलावा एंजाइम काइनेटिक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, डेरिवेशन ऑफ मैचेल्स मेंटेन इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ केएम एंड वीएमएक्स, लाइनवेवर बर्क प्लॉट, एंजाइम इनहिबिशन, इन सब के बारे में आपको यानी कि एंजाइम्स के बारे में आपको डीपली नॉलेज यहाँ पर लेना है। इसके अलावा इसमें ऑलेस इलेक्ट्रिक एंजाइम एंड देयर काइनेटिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम को आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ना है दूसरी यूनिट में। इसके अलावा आपका जो तीसरा यूनिट है वह मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड में आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल्स, ग्लाइकोलिसिस एंड साइट्रिक एसिड साइकिल और इसके अलावा ग्लूको ग्लूकोन्जिगेसिस एंड फॉस्फेट पेंटोज पाथवे। इसके अलावा जो ग्लाइकोजेनेस ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस जो है, इन सबको बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके अलावा लिपिड्स हो गए आपके बायोसिंथेसिस एंड पैलिमेटिक एसिड, कीटोजेनेसिस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो हमने आपको यूनिट थर्ड में बताया कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स में आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनोजेनेसिस, फॉस्फेट पेंटोज पाथवे, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके साथ साथ लिपिड जो बायोसिंथेसिस एंड प्लाज्मेटिक एसिड, कीटोजेनेसिस, इन सब के बारे में आपको डीपली नॉलेज लेना है।
इसके अलावा अगर हम और कुछ टॉपिक इसमें है जैसे बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जिसमें चौथी जो यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स के मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड ट्रांसमिशन एंड डिमिनिसेशन यूरिया साइकिल, और इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स। इसके अलावा रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेटरी चैन ऑक्सीडेटिव फॉस्फो फास्फोरिलेशन एंड इट्स रेगुलेशन, इन सब के बारे में आपको डीपली नॉलेज लेना है। पांचवा यूनिट जो है डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन, यहाँ से आपकी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है स्टार्ट होती है, तो आपका जो पांचवा यूनिट है वो आप फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपको डाइजेशन और रिस्पायरेशन यानी कि ह्यूमन के डाइजेशन और रिस्पायरेशन के बारे में आपको स्टडी करना है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से लेकर जो है उसके एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं, इन सब के बारे में आपको डीपली नॉलेज लेना है। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स, हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स, ट्रैकिया और लंग के हिस्टोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करना है। इसके अलावा इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड in blood, respiratory pigments, dissociation curves and the factors influencing its control of respiration, यानी कि ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रिस्पायरेशन, जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं रिस्पायरेशन को, इन सब के बारे में आपको डीपली नॉलेज लेना है। इसके अलावा इसमें जो छठवीं यूनिट है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में आपको पढ़ना, जिसमें कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, हीमो hemostasis, blood clotting system, blood group, RH फैक्टर, ABO एंड MAN, ये सब जो फैक्टर्स हैं ब्लड के, ये सबको आपको RH फैक्टर के साथ साथ ब्लड के जो जितने भी टाइप इन सबको आपको डीपली यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन हार्ट के बारे में आपको पढ़ना है, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ना है, कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शन यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक यूनिट जो है सब अच्छी तरीके से आपको फ्री में इस यूट्यूब पर आपको मिल जाए। हम कोशिश करेंगे एक के बाद एक लेक्चर के माध्यम से इन सभी जितने भी यूनिट है इनको कवर करने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। इसके अलावा इसमें जो छठवां के बाद जो सातवां यूनिट है वह नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स, पोटेंशियल, ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपेगेशन अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सिनेप्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड जो इतनी भी आपके जैसे पीनियल हो गई, पिट्यूटरी हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, पैंक्रियाज हो गई, एड्रीनल ग्लैंड हो गई, हार्मोन्स जितने भी हैं, जिसमें जितने भी टाइप्स जिसमें हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स कितने होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके एक्शन क्या है, मैकेनिज्म उसका क्या है, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। इसके अलावा इसमें आठवां जो है मस्कुलर सिस्टम है, इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स हो गया, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स, कंट्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल्स, ट्विच मोटर यूनिट, समेशन एंड टेटनस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका जूलॉजी का सिलेबस, हमने आपको इसमें बताया। आपका जो 25 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल्स का मार्क्स है, जो को जिसमें आपको फाइल वगैरह बनाने पर आपको मिलती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। तो यह आपका प्रैक्टिकल का है, इस टॉपिक जो है इसमें एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यूजिंग सेल, इन सब के बारे में आपको आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ है हमारे यूट्यूब हमारा जो
टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस था जियोलॉजी का, उसके बारे में। एक-एक टॉपिक को हम कोशिश करेंगे, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके यूनिट है, सबको कवर करने की कोशिश की जाएगी, फिलहाल जितना हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक-एक यूनिट को कवर करने की कोशिश की जाएगी।